Okay, so we'll begin from where we left and we'll start by solving this question. ये भी देखो, ये I1 से लेकर के I3 फॉर्म के बीच में मैच कर रहा है, ठीक है, ये I3 से मैच कर रहा है। तो क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले तो अब तुम लोग ये समझ लो कि परफेक्ट स्क्वायर जल्दी से बनाना सीखो। आई मीन लाइक कितना क्विकली आप बना सकते हो। मतलब कि अगर हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ और फिर हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर जो भी आएगा वो डायरेक्टली अगर लिख पाए तो ज़्यादा मज़ेदार होगा ना, बहुत जल्दी फिर सॉल्व हो जाएगा। सो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का आदत सबसे पहले डाल दो कि ये रफली हम परफेक्ट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। सो हाउ टू डू दैट, पहले तो स्क्वायर वाला फॉर्म पार्ट लिखना, फिर सिंगल पावर वाला और फिर कांस्टेंट वाला लिख लिया ऐसे। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लो। तो -1 यहाँ पे है तो कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। अब ऑलवेज सी हम लोग क्या करते थे, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करके और उसके स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये जो यहाँ पे जैसे देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। एक्स का कोफिशिएंट -1 है तो हम लोग उसको हाफ करेंगे, मतलब कि 1 का हाफ क्या होता है, हाफ ही होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। तो हम लोग यहाँ पे +1/4 एक स्टेप में लिखे हैं, फिर -1/4 और सॉल्व करें, और फिर अगले स्टेप में इसको हम लिखें x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। उससे बेटर अगर हम लोग, मतलब देखो पूरा स्टेप बताता हूँ और फिर मैं शॉर्टकट बताता हूँ कि कैसे तुम लोग शॉर्ट में कर सकते हो। चलो विल फॉलो द स्टेप एज इट वाज, जैसे था वैसे ही करते हैं। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस जो ऑलरेडी नंबर है 3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, यहाँ -2 भी है इसलिए, मतलब ये वाला साइन माइनस है इसलिए माइनस आ रहा है। अगर ये x के यहाँ प्लस रहता तो ये प्लस आता, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, -1/4 -3, तो ये कितना आएगा, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी -13/4। सो -13/4। तो यही मैं बोल रहा था कि डायरेक्ट अगर इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख पाओ, ठीक है, वी कैन राइट डायरेक्टली, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। अभी देखो क्योंकि रूट के अंदर है, देखो ध्यान से, रूट के अंदर है तो रूट के अंदर हम नेगेटिव साइन को कॉमन नहीं ले सकते। मतलब आप रूट ओवर ऑफ -a अगर लिख रहे हैं तो हम इसको कुछ ब्रेक नहीं कर पाएंगे ना, हम ऐसा थोड़ी लिख पाएंगे। अगर लिखने के लिए तो लिखा जा ही सकता है, बट दैट विल नॉट हेल्प, इट विल मेक द रिजल्ट इमेजिनरी, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन था इसीलिए हम लोग, और रूट के अंदर है, रूट के अंदर नहीं रहता देन यू कैन डू दिस। सपोज यहाँ पे ये स्क्वायर रूट नहीं रहता, ये ऐसे ये स्क्वायर रूट नहीं रहता, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट नहीं रहता तो हम लोग ये माइनस को बाहर लिख लेते, माइनस को बाहर लिखते और जो आया उसको एल यहाँ पे लिख लेते, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, आई मीन लाइक रूट है, सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये नेगेटिव साइन को इसके अंदर लेके चले जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज 13/4 माइनस x minus half whole square. Can we say this? Yes, we can. तो ये देखो ये पूरा अपना समझ लो, ये तुम जितना जल्दी कर पाओगे वो तुम्हारे लिए बेटर होगा, फिर क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और ये अगर मन में कर सकते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ओरली कर सकते हो तो इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो डायरेक्टली आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दिस आवर क्वेश्चन विल ट्रांसफॉर्म एज इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13/4 है, तो 13/4 को क्या लिख सकते हैं, √13/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ होल स्क्वायर। नाउ लुक एट दो स्पेशल फॉर्मूलाज, और किससे मैच कर रही है, dx बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले से मैच कर रही है। सो वील यूज दैट फॉर्मूला एंड वील गेट द रिजल्ट। तो देखो मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ इन केस आप लोग भूल गए हो। कुछ ऐसा था, dx by रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ x by a।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स। एक्स क्या है, ये पूरा का पूरा एक्स माइनस हाफ, दिस एंटायर थिंग इज एक्स बाय ए क्या है, √13/2 प्लस सी। अब x के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता, सपोज यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता तो 2 डिवाइड कर लेते, ठीक है, पर वैसा कुछ है नहीं, सो वो तो नहीं करना होगा। इफ यू टेक LCM एंड सिंप्लीफाई इट लाइक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, then I think you are going to get 2x minus 1 by √13. This is what you will be getting, plus c. This is the answer. Okay, और इस तरीके से सॉल्व करना है। अब ये देखो मेरे को सॉल्व करने में 5 मिनट लग गया, बिकॉज मैं समझा भी रहा हूँ और सॉल्व भी कर रहा हूँ, सब डिवाइस भी करवा रहा हूँ, पर ये हो जाना चाहिए 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व, ठीक है। Okay, so we're done with this forms 1 to 3 and you all can practice question on it. You can take question on your own, बुक का भी जरूरत नहीं है भाई। अभी देखो नेक्स्ट फॉर्म्स, फ्यू फॉर्म्स, ये सारा फॉर्म भी बिल्कुल 1 2 3 की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज क्या है, फॉर्म 1 2 3 में क्या था, खाली क्वाड्रेटिक वाज देयर, यहाँ पे क्या है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, मतलब एक लीनियर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो जा रहा है। सो इस इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले फॉर्म को अच्छे से लिख लो कि क्या क्या फॉर्म है, एंड अगेन रिपीटेडली आई एम टेलिंग कि ये वर्ल्ड वाइड नहीं जाना जाता कि इस फॉर्म को I4 I5 या I6 बोलते हैं, दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, कि हम लोग अपना नाम दे दिए कि I4 फॉर्म मतलब कि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, I5 फॉर्म मतलब कि लीनियर बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, और याद वैसे ही रखना, लीनियर मतलब लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, कि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक रहेगा तो क्या करेंगे, कौन से फॉर्म से मैच कर रहा है, ठीक है, लीनियर बाय रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक रहेगा तो कौन से फॉर्म से मैच कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रखना कि जब ऐसा है तो क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग ये I4 से I6 तक वाले फॉर्म के लिए क्या करेंगे, ये जो लीनियर है ना, विल पुट दैट लीनियर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट L मल्टीप्लाइड टू, ये देखो 2x प्लस b क्या है, दिस इज बेसिकली differentiation of whatever quadratic will be given. It is ddx of differentiation of ax square plus bx plus c, ठीक है, मतलब कि जो भी क्वाड्रेटिक दिया हुआ रहेगा ना उसका डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो क्वेश्चन है, say suppose the question is integration, so say it is 2x plus 1 by say 3x square minus 2x plus 1, ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ये स्टेप को देखें तो ये स्टेप बोल रहा है कि पुट लीनियर इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई टू क्वाड्रेटिक डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, सॉरी नॉट ओनली क्वाड्रेटिक, L मल्टीप्लाई टू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस m, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो लीनियर है 2x plus 1 is equals to L is some constant variable multiplied to डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, इसका डिफरेंशिएशन जो भी होगा इसका ddx फाइंड करो और जो होगा वो ब्रैकेट में लिख दो, क्या हो जाएगा, देखो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2, ओके, प्लस m, ठीक है, एंड देन वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ L एंड m, कि L का वैल्यू और m का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, वंस यू डिटरमाइन इट तभी सॉल्व होगा। सो द नेक्स्ट स्टेप हियर इज to determine value of L and M, and how to do that, ध्यान से देखो हम लोग इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं इस चीज को, देखो px plus q is equals to क्या हो जाएगा, देखो 2alx plus lb plus m, ये l को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अगर ये दोनों साइड इक्वल है, इफ दिस एंड दिस आर इक्वल, तब क्या होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट मैच होना चाहिए दोनों साइड, अगर दोनों इक्वल है तो दोनों तरफ x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैच होना चाहिए। तो इधर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2al,
और लेफ्ट साइड में x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, p। तो कैन वी से 2al इज इक्वल्स टू p। सो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, p बाय 2a। तो ये सब हम लोग जनरलाइज करके लिख रहे हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स। इतना मतलब ऑल दिस थिंग्स मतलब कि l का वैल्यू क्या आएगा डायरेक्ट, या क्या बोलते हैं m का वैल्यू डायरेक्टली क्या आएगा, ये सब इतना याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, बस तरीका याद रखें कि इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एल बी प्लस एम इज इक्वल्स टू क्यू, क्योंकि अगर x का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए तो जो कांस्टेंट बच गया वो भी तो इक्वल होना चाहिए ना दोनों साइड का, जो पार्ट इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो इफ यू डिटरमाइन दिस देन यू विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ m एज l तो मिल गया, m का वैल्यू फाइंड करना है q माइनस एल बी, और एल बी का वैल्यू सो इट विल बी b p by 2a। ओके, तो अब देखो कभी भी ये याद रख पाना कि जब भी हम लोग i4 to i5 करेंगे तो l का वैल्यू ये आएगा और m का वैल्यू ये आएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब अच्छा इसको पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ तो तुम लोग चैलेंजिंग मत ले लेना यार कि हाँ हम तो याद रख लेंगे यार, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुश्किल है वो, क्यों कोई याद रखने जाएगा, गधे हैं क्या। सो तरीका याद रखेंगे। अब बस इतना याद रखना है कि इसको इस तरीके से बैठा देंगे, और अब L और M का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो हम लोग अगर इसको फॉलो करें, अगर कोई याद रखा है कि L का वैल्यू p बाय 2a आता है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं p का वैल्यू क्या है जो x के साथ मल्टीप्लाइड है विच इज 2, q का वैल्यू क्या है 1, a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है -2, ठीक है, और c का वैल्यू क्या है 1। तो डायरेक्टली वो अगर किसी को याद है तो डायरेक्टली ऐसे बैठा सकता है p बाय 2 एंड ऑल, वैसे कर सकते हैं, बट आई डोंट प्रेफर दैट। व्हाट आई प्रेफर इज कि ऐसे एक्सप्रेशन लिखे, इसके बाद फिर से वही काम करेंगे जो वहां पे किए थे कि 2x + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 6lx - 2l + m, ठीक है। सो कैन बी से 6l इज इक्वल टू 2, सो l इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। एंड सिमिलरली -2l + m इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये और ये इक्वल होगा। तो ये यहाँ से अगर m का वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 + 2l, l तो 1/3 है, so it will become 1 + 2/3 which means 5/3, m will be 5/3। तो इस तरीके से हम लोग l और m का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब जब m और l का वैल्यू फाइंड कर लिए उसके बाद क्या करेंगे, अब वो देखो, पहले ये समझ लो अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा देखो, ठीक है। लेकिन ये समझ लो कि कैसे क्या बैठा रहे हैं हम लोग। बस ध्यान में ये रखना है कि जो भी लीनियर चीज है वो लीनियर इक्वल्स टू हम लोग l इंटू क्वाड्रेटिक बैठाएंगे, क्वाड्रेटिक नहीं डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक बैठाएंगे, और प्लस सम कांस्टेंट m बैठाएंगे, और फिर l और m का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एंड वंस वी आर डन विद दिस देन वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। सो प्लीज पॉज द वीडियो, वॉच इट अगेन अगर ध्यान में नहीं है, और अगर पता है तो फिर तो ठीक ही है यार। ओके, सो देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप तो बस यही है। देखो मतलब हम लोग px + q को क्या लिए थे, ध्यान से देखो ऊपर में हम लोग लेट px + q इक्वल्स टू ये लिखे थे ना, l इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वट एवर इज देयर एंड ऑल। तो हम लोग वही काम करेंगे जो क्वेश्चन था अपना। क्वेश्चन क्या था कि इंटीग्रेशन px + q बाय ax² + bx + c, ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन था। सो व्हाट विल डू, आई फॉरगॉट टू राइट dx, सेम ऐसे रहने देंगे, बस खाली px + q की जगह पे क्या करेंगे हम लोग ये चीज बैठा देंगे px + q की जगह पे, ठीक है। मतलब कि l मल्टीप्लाई टू 2ax + b + m डिवाइडेड बाय ax² + bx + c dx, ठीक है, हो गया ये। अब बोलोगे इससे क्या फायदा हो गया, ये तो और लेंथी कर लिए, इससे फायदा क्या हुआ। देखो इससे फायदा क्या हो गया, अब हम लोग इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन को एक पार्ट हो जाएगा
L multiplied to 2ax plus b by ax square plus bx plus c dx प्लस दूसरा हो जाएगा m बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, मतलब ये कैसे ब्रेक हो पता है ना, अगर मान लो a प्लस बी बाई सी है तो हम लोग इसको a बाई सी प्लस बी बाई सी तो बोल ही सकते हैं ना, वही काम किए, दिस पार्ट बाय डिनोमिनेटर एंड देन दिस पार्ट बाय डिनोमिनेटर, दो पार्ट में ब्रेक कर ली। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ वो देख लो, इतना काम किए थे हम लोग ये करने के लिए। ये हो जाएगा L कांस्टेंट है, L बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2ax प्लस बी बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। सिमिलरली m बाहर आ जाएगा, m तो कांस्टेंट है, हम लोग L और m का वैल्यू जो फाइंड करेंगे वही वैल्यू यहाँ बैठा देंगे। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज I1 एग्जैक्टली यही था और हम लोग इसको सॉल्व करना आता है। तो अब बोलने के लिए तुम लोग बोल सकते हो कि यार कितना लेंदी हो जा रहा है, पहले I4 से आप स्टार्ट किए, फिर आप इसको इतना कुछ करने के बाद आप बोल रहे हो कि अब ये I1 से मैच करेगा, फिर I1 से सॉल्व करो। देखो ये देखने के लिए खाली लेंदी लग रहा है, बट वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फिर तुम्हारे लिए ये सब दो स्टेप का काम रहेगा। अभी इनिशियली लगेगा कि हाँ ये बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस है, क्या ही सीख रही, बट वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट ना, 2-3 क्वेश्चन जैसे सॉल्व करोगे या 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर तुम लोग को लगेगा कि अरे यार तो बहुत इजी है यार, आराम से इसके बाद का तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ठीक है, सो इस तरीके से वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है फॉर एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि वहाँ कुछ लिखना नहीं है ना, ऐसे रफली कर दो ना सॉल्व। लेकिन हाँ, अगर अच्छे तरीके से हम लिख के करें पूरा स्टेप वाइज सॉल्व, ऑब्वियसली इट विल टेक 4 to 5 मिनट्स। ठीक है, जो कि बोर्ड उतना टाइम प्रोवाइड करता ही है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये I1 से मैच कर गया, इसको I1 के तरीके सॉल्व करेंगे। और ये वाला पार्ट देखो, ये जो इंटीग्रेशन है ये मैच कर रहा है उससे, ऊपर में डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है f डैश x, नीचे में फंक्शन खुद प्रेजेंट है, क्योंकि देखो ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो डिनोमिनेटर का ही तो डिफरेंशिएशन है ना। तो इसका आंसर क्या होता था, ln ऑफ f ऑफ x, ऐसा ही कुछ होता था। ठीक है, तो हम लोग अब डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा L मल्टीप्लाइड टू ln ऑफ विद इन मॉड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये फिक्स हो गया, यही आएगा, प्लस m इंटू I1 लिख दिया इसको, कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम लोग बाकी का जो है I5 और I6 उसको भी यही कंसेप्ट फॉलो करते हुए हम लोग प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि अल्टीमेटली I4 जो है, सॉरी I5 जो है वो I2 से मैच करेगा, I6 जो है वो I3 से मैच करेगा, और पहला पार्ट इस तरीके से कोई इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सो अभी अगर जब क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हर एक टाइप से एक एक, तो शायद ज्यादा बेटर समझ में आएगा और अच्छी समझ में आएगा। पर फिलहाल के लिए जनरलाइज्ड वे जो है इसको लिख लो, कॉपी कर लो, पर जरूरी नहीं कि जनरलाइज्ड वे में एक एक चीज तुम याद रखो कि यहाँ पे ln ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आएगा प्लस m, नहीं, बस तरीका याद रखना, इतना कुछ नहीं याद रखना है कि यहाँ क्या आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बैठा के सॉल्व करना, बस तरीका याद रखना है कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, पहले L और M फाइंड किए और उसके बाद किस तरीके से इसको बैठा देंगे और फिर कैसे सॉल्व करेंगे, बस तरीका याद रखो, जस्ट रिमेंबर दी वे। अब हम लोग यही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन लिए थे ना इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद पहले ये कॉपी कर लो तुम लोग वीडियो पॉज करके। ठीक है, ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आई हैव नॉट मेड एनी कैलकुलेशन मिस्टेक सो फार। सो L और M का वैल्यू मिल गया, तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर में जो 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 कैन बी रिटन एज L मल्टीप्लाइड टू 6x माइनस 2। तो देखो यहाँ पे L का वैल्यू कितना है, 1/3 मल्टीप्लाइड टू 6x माइनस 2 बाई 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस, मतलब डायरेक्टली हम दो पार्ट में ब्रेक कर लिए हैं, प्लस m इंटू, सो m इज लाइक 5/3
मल्टीप्लाई टू कितना है वो लास्ट वाला पार्ट 1 बाय दिस कांस्टेंट दिस क्वाड्रेटिक सॉरी प्लस 1 dx हो गया। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर तुम लोगों को पता ही है कि फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा ln विद इन मॉड जो भी क्वाड्रेटिक में प्लस 5/3 मल्टीप्लाई टू दिस वी नीड टू सॉल्व। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा देखो यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो अब देखो वापस से हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके तो तुम लोग को पता ही है कि कैसे कन्वर्ट करना है। शॉर्टकट देख लो हम लोग कैसे करेंगे। पहले तो 3 कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1/3 ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 3 बाहर ही रहेगा x क्योंकि यह माइनस है ना इसलिए माइनस इसका भी हाफ सो 1/3 का होल स्क्वायर मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाइड है उसको हाफ कर लिए। x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 2/3 ना 2/3 का अगर हाफ करोगे तो 1/3 आएगा तो इसका होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा 1/3 माइनस 1/9 एक्चुअली 1/3 का होल स्क्वायर जो 1/3 है ना इसका होल स्क्वायर ठीक है। So if you do 1 minus 1/3 minus 1/9 you are going to get I think so 2/9 so it will be plus 2/9 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा ये 3 तो बाहर चला जाएगा सो इंटू 3 और इधर आ जाएगा x माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस रूट 2/3 होल स्क्वायर। अब ये dx बाय dx यही लिख लेते हैं dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से मैच कर रहा है तो उसका फॉर्मूला बैठा देंगे हो गया सॉल्व ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके सॉल्व करेंगे हम लोग और ये कितना देखो जनरलाइज्ड वे में हो गया। तो अब आराम से कोई भी क्वेश्चन आएगा इस फॉर्म में तो हम लोग बस इस तरीके से प्रोसीड करेंगे और वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा तो मैं वो लिख देता हूँ सो दैट रिवीजन होता है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज tan 1 by a tan inverse of x by plus c ठीक है। तो कीप दिस इन योर माइंड और मैं ये क्यों इधर लिख रहा हूँ बस ध्यान में रख लेना एंड लेट मी सॉल्व इट देन। तो पहला पार्ट तो एल चीज रहेगा 1/3 ln विद इन मॉड जो भी क्वाड्रेटिक था मतलब I4 में फिक्स है कि L का वैल्यू जो भी आ रहा है वो मल्टीप्लाई टू ln ऑफ क्वाड्रेटिक जो दिया हो ठीक है ये फिक्स है I4 में। I5 का मैं गारंटी नहीं लेता I4 में फिक्स है ठीक है। प्लस 5/9 टाइम्स ये 3 मल्टीप्लाई टू 3 विल बिकम 9 इनटू 1/a यहाँ पे a क्या है दिस इज आवर a एंड दिस एंटायर थिंग इज आवर x अगर हम लोग उस फॉर्मूला का बात करें। सो 1/a मतलब कि a को रेसिप्रोकल कर दो तो 3/√2 हो जाएगा 1 बाय एनीथिंग का मतलब तो वही हुआ ना उसका रेसिप्रोकल करना रेसिप्रोकल कर दिए tan इनवर्स ऑफ x by x is this entire thing by a is √2/3 plus c ठीक है। तो मैं ये पार्ट नहीं लिख रहा हूँ बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ दिस इज एज इट इज। इतना लिखवाओगे और इतना मेहनत मत करवाओ मेरे से। सो इट विल बिकम 5/3√2 tan इनवर्स ऑफ अगर तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह एलसीएम लो और सिंप्लीफाई करो तो यू विल बी गेटिंग 3x minus 1/√2 plus दिस इज द आंसर ठीक है। यहाँ पे ये 1/3 ln तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है। सो I5 और I6 से रिलेटेड क्वेश्चन तुम लोग खुद से कोई भी रैंडम एक्सप्रेशन लेकर के क्वेश्चन ले लेना एंड देन ट्राई इट ऑन योर ओन हो गया तो वेल एंड फाइन नहीं तो इन द अपकमिंग सेशन आई विल डिस्कस डेफिनेटली एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दोस टू and then we'll continue with other forms. So this is it for this session. Thank you for watching and to learn more and more keep watching and keep learning. Okay, sure, bye.